हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भाग्यस डिज़ाइन। तो आज हम सीखने वाले हैं ये अम्ब्रेला स्लीव्स। आप देख सकते हो ये कितनी प्यारी स्लीव्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक के दो पार्ट्स लेने हैं। कपड़े की लेंथ और विड्थ दोनों ही सेम रहेगी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ और विड्थ कितनी ली है। तो देखो, मैंने यहाँ पे जो लेंथ और विड्थ ली है वो है 24 इंच। लेंथ एंड विड्थ दोनों 24 इंच लेकर आपको कपड़े को कट कर देना है। अब कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर देना है। उसके बाद और एक बार कपड़े को फोल्ड कर देना है, यानी कि 4 फोल्ड हो जाएगा। ये हमारी फोल्ड साइड है और ये है ओपन साइड। अब फोल्ड की तरफ हमें लेंथ का मार्किंग करना है। लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 12 इंच। 12 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब वहाँ पे कॉर्नर पे हमें मेजर टेप को ऐसे ही पकड़ के रखना है और मेजर टेप घुमाते हुए हमें पूरे राउंड पे 12 इंच पे मार्क करना है, इस तरह से। मार्क कर देने के बाद हम ये पॉइंट जॉइन कर देंगे और हम शेप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इस शेप को कट कर देंगे। ये हमने शेप को कट कर लिया है। अब फोल्ड की तरफ हमें अंदर और बाहर एक चौक से मार्क कर लेना है और कपड़े को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखो, सेंटर पे आपको वो मार्किंग मिल जाएगी। वो मार्किंग हमने इसलिए की थी ताकि हमें इस राउंड का सेंटर पता लगे। इस मार्किंग के ऊपर हमें मेजर टेप रखना है और आप स्केल भी ले सकते हो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मेरी तरफ देखो, मैं 3.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद जो उस मार्किंग के आगे वाला, मतलब मेरे फ्रंट साइड में अपने सामने की तरफ जो कपड़ा है उसको उठा के उस मार्किंग के ऊपर रख देना है। उसके बाद उस पार्ट को हमें अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद ये जो सेंटर लाइन है वहाँ पे पकड़ते हुए हमें फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मिलाना है। अब हमें अपना टॉप या कुर्ती जो भी है वो लेना है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। मतलब उसका जो भी फ्रंट नेक और बैक नेक है और साइड फिटिंग है वो कर लेनी है। अब हमें अपने टॉप का आर्मोल राउंड मेजर करना है। जहाँ पे अपनी साइड फिटिंग है वहाँ पे हम अपनी मेजर टेप रखेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे मेजर टेप को घुमाते जाएंगे। इस तरह से मेजर टेप को घुमाते हुए हमें अपना आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। तो देखो, यहाँ पे जो मेरा आर्मोल का पूरा राउंड है उसका मेजरमेंट है 17.5 इंच। तो हम अपनी स्लीव की तरफ आ जाते हैं फिर से। अब 17.5 का 1/4 होता है 4.37। तो इस तरह से आपको मेजर टेप पे 4.37 लेना है। और इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह से जहाँ पे 4.37 बैठ रहा है वहाँ पे हमें मेजर टेप को इस तरह से कर्व शेप में रखना है और दोनों साइड हमें चॉक से मार्किंग कर लेनी है। सेंटर पे भी हम एक मार्क कर लेंगे।
अब इन तीनों पॉइंट को अगर आप मेजर करोगे तो इन तीनों पॉइंट का नाप सेम ही आएगा। अब इन तीनों पॉइंट को हम जॉइंट करके एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम शेप को कट कर लेंगे। अब फोल्ड की तरफ हम एक नॉच लगा देंगे हल्का सा। अब ये सारे पिन्स को हमें निकाल देना है और फैब्रिक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये ऐसे दिखेगा। अब ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो अपना शोल्डर की तरफ जॉइंट होगा और छोटा वाला पार्ट है वो आर्मोल की तरफ जॉइंट होगा। मैं आपको अपने टॉप के ऊपर दिखा देती हूँ। तो देखो, ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो इस बड़े वाले पार्ट के ऊपर अटैच होगा और इस तरह कपड़े को घुमाना है। और जो हमारा साइड फिटिंग है, मतलब जो नीचे का हिस्सा है आर्मोल का हिस्सा, वो नीचे की तरफ जो छोटा पार्ट है वहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे 2 पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट को हम अलग कर देंगे। अब फिर से हम अपने टॉप को लेंगे। अब ये जो स्लीव का साइड है वो सीधा साइड है और टॉप का भी साइड है वो सीधा साइड ही है। अब शोल्डर जॉइंट और बड़े वाले पार्ट का नॉच, इन दोनों को मिलाना है और अच्छे से पिन अप कर लेना है। अब इस तरह से हमारे टॉप को घुमाना है और नीचे वाले पार्ट का जो नॉच है और अपने आर्मोल की जो फिटिंग है वहाँ पे दोनों को मिला के हमें एक पिन अप कर लेना है। अब सेंटर को भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये होने के बाद अब जो स्लीव का ये सामने वाला पार्ट है उसको इस तरह से उठाना है और टॉप के ऊपर रख देना है और मिडल में हमें इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है। तो देखो, इस तरह से आपको पिन अप कर लेना है पूरे राउंड पे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखो, हम सबसे पहले शोल्डर जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट और जो हमारा नॉच था उसको अच्छे से मिलाते हुए हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई करते वक्त जो नीचे का कपड़ा है उसे हटाते जाना है, नहीं तो वो बीच में आ जाएगा। तो देखो, ये हमने पूरे राउंड पे सिलाई लगा दी है। अब हम कपड़े को टर्न करेंगे, आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ आप या तो पीको कर सकते हो या फिर आप डबल फोल्ड भी कर सकते हो। तो देखो, ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। इसका आप घेर भी दे सकते हो, काफ़ी बड़ा है, बहुत प्यारी लग रही है ये स्लीव। इसकी जो हमने लेंथ रखी थी वो 12 इंच रखी थी। ये सभी साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट लेंथ है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए इसे बना रहे हो तो आप 8 या 9 इंच तक इसकी लेंथ ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का ये ट्यूटोरियल? आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आप भी इस स्लीव को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।